दिल्ली की सल्तनत पर हुकूमत से लेकर सड़कों के नाम हो या फिर हुमायूं मकबरे के अंदर मौजूद सैकड़ों कब्र, ये सब मुगलिया सल्तनत के इतिहास को बयां करती हैं। लेकिन मुगलिया इतिहास के पन्नों में एक शहजादा ऐसा भी था जिसे खुद मुगलों ने अपने इतिहास में जगह नहीं दी। जी, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की, जिनके नाम के साथ उनकी कब्र भी गुमनामी की दीवार में कैद है, जिसका आज तक पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। पर अब सदियों बाद दारा शिकोह की कब्र को पहचान मिली है। ऐसा दावा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की हेरिटेज सेल में सहायक अभियंता संजीव कुमार सिंह ने किया है। तमाम दस्तावेजों में हमको यही पता चलता है कि दारा को कत्ल करने के बाद हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। औरंगजेब बादशाह के आधिकारिक इतिहास में ही हमको वो कुंजी मिलती है जिससे इस ताले को खोला जा सकता है कि वो कब्र कहाँ पर हो सकती है, क्योंकि उसने हमको वो जगह बताने की कोशिश की है, उसने वो हमको निशानदेही की है कि वो जगह कहाँ पर है। वो हमको साफ साफ कहता है कि हुमायूं बादशाह के मकबरे में गुम्बद के नीचे बने तहखाने में, जहाँ उन बादशाह हुमायूं की मुबारक कब्र है और जहाँ बादशाह अकबर के दो बेटे दानियाल और मुराद दफन है, वहाँ पर दारा शिकोह को दफना दिया गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गुम्बद के नीचे सिर्फ 5 तहखाने हैं, जिसमें जो बीच का तहखाना है वो खुद हुमायूं बादशाह के लिए है, और बाकी की जो 4 तहखाने हैं उनमें हमें वो तहखाना या वो जगह तलाश करनी है जहाँ 3 आदमी दफन हो। क्योंकि अगर दानियाल और मुराद 2 लोग वहाँ अकबर के बेटे दफन हैं और वहाँ तीसरा अगर दारा शिकोह भी जाते हैं तो कम से कम 3 आदमी वहाँ दफन होने चाहिए, 3 कब्रें होनी चाहिए। तो अगर हम बाकी बचे हुए 4 तहखानों में जाएं, 4 चैम्बर्स में जाएं, तो उसमें एक कमरे में 2 कब्रें हैं जो कि औरतों की हैं। हम कब्र को देख करके पहचान सकते हैं कि ये इसमें कोई मेल दफन है या फीमेल, क्योंकि फीमेल के जो कब्र होती है उसके ऊपर तख्ती बनी होती है और जो मेल होता है उसके ऊपर कलमदान बना होता है, तो हम देख करके पहचान सकते हैं। तो जो एक चैम्बर है सेंट्रल वन वो खुद हुमायूं का है, जो एक चैम्बर है उसमें 2 औरतें दफन हैं क्योंकि तख्ती बनी हुई है, एक चैम्बर है उसमें 3 कब्रें हैं लेकिन तीनों पर तख्ती बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो औरतों की कब्र है। एक चैम्बर है उसमें 2 कब्रें हैं लेकिन उसमें एक में तख्ती बनी है, तो जाहिर सी बात है हमको तो 3 कब्रों वाला चाहिए और 3 आदमियों वाला चाहिए, तो वो वाला चैम्बर भी हमारी जो लिस्ट है, हमारी सूची है उससे निकल जाता है। सिर्फ एक चैम्बर, सिर्फ एक तहखाना, एक कक्ष जो कि ये वाला कक्ष है, इससे हमको इसी में हमको 3 कब्रें मिलती हैं जो कि आदमियों की कब्र हैं, क्योंकि तीनों के ऊपर हमको कलमदान मिलती है। बता दें कि यह दावा संजीव कुमार ने साल 1688 में मिर्जा कासिम द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए आलमगीर नामा की किताब के आधार पर किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन शाहजहां की बीमारी के बाद औरंगजेब ने अपने पिता को सिंहासन से हटाकर आगरा में कैद कर दिया और खुद को बादशाह घोषित कर सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हरा जेल भेज दिया। कुछ दिनों के भीतर औरंगजेब ने दारा शिकोह की मौत का आदेश दे दिया। दारा शिकोह की मौत के बाद इतिहासकारों के लिए उनकी कब्र रहस्यमयी गुत्थी बन गई, लेकिन उस दौर के इतिहासकार मोहम्मद काजिम इब्ने मोहम्मद अमीन मुंशी ने अपनी किताब आलमगीर नामा में दारा शिकोह की कब्र के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा, दारा को हुमायूं के मकबरे में उस गुंबद के नीचे दफनाया गया था जहां बादशाह अकबर के बेटे दानियाल और मुराद दफन हैं, जहां बाद में तैमूरी वंश के शहजादे और शहजादियों को भी दफन किया गया था। लेकिन समस्या ये है कि हुमायूं के मकबरे में तकरीबन 140 कब्रें हैं और जैसा कि आलमगीर नामा में बताया गया है कि ऐसी कई गुंबद हैं जहां एक साथ 3 कब्रें हैं। ऐसे में दारा शिकोह की कब्र कौन सी है, इसका पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2019 में 7 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार को दारा शिकोह की कब्र में क्या दिलचस्पी है।
दरअसल दारा शिकोह भारत का ऐसा बादशाह बनने का सपना देख रहे थे जो बादशाहत के साथ साथ दर्शन, सूफिज्म और आध्यात्मिकता पर भी महारत रखता हो। दारा अपने समय के हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम सूफियों के साथ धार्मिक विचारों पर चर्चा करते थे। इस्लाम के साथ हिंदू धर्म में भी गहरी रुचि रखते थे और सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखते थे। दारा ने बनारस के पंडितों को बुला हिंदू धर्म के उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह की इन खासियत की वजह से इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर औरंगज़ेब की जगह दारा शिकोह मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठते तो शायद देश की स्थिति बिल्कुल अलग होती। यही वजह है कि मोदी सरकार द्वारा दारा शिकोह को एक आदर्श उदार मुस्लिम चरित्र मानती है और इसलिए वो दारा शिकोह को मुसलमानों के लिए आदर्श बनाना चाहती है। खैर, इस पूरे मामले में संस्कृति मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए 7 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें कमेटी ने माना कि ये दावा सही है। हालांकि अब संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट किया जाएगा कि ये दावा कितना सही है, क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है और मंत्रालय जल्द ही अब इस रिपोर्ट पर फैसला लेगा कि शहजादे की ये कब्र सही है या अभी भी शहजादे की कब्र की तलाश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।